ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, सबका चिट्ठी बाप के पास पहुंच जाता है। सबका मन वाला चिट्ठी, मुख वाला भी चिट्ठी, लिखने वाला भी चिट्ठी, सब चिट्ठी बाप के पास आ जाता है। सबका एक जवाब है, अगर कुछ है बैठो, बाप से बातें करो और बाप 1 सेकंड में समाधान भेजेंगे। अगर बुद्धि योग टिका है बाप के साथ, बैठते हैं, बाबा हम बैठे तो हैं, योग नहीं लग रहा, याद बार बार पेपर आ रहा, जो पेपर आ गया आप बतावें। मानो आप स्कूल में जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, जो पेपर लिख दिया आ गया, क्या वही पेपर अगली क्लास में आएगा? नहीं आएगा, अलग हो जाता है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पेपर आया, बार 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 जो जा चुका, जो बीत चुका, उसको बार 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 याद करते हैं और अगले पेपर की तैयारी नहीं करते। तो क्या कहेंगे, फेल हो जाएंगे। बीत गया जो पेपर, इतना पेपर को भी अकल है कि मुझे दोबारा नहीं आना है, और बच्चों को इतना अकल नहीं है कि मुझे इसको दोबारा लिखना ही नहीं है, ये मेरे पास आएगा ही नहीं। अब उसमें उलझते रहते हैं। अच्छा, पिछली बार ये वाला पेपर आया था, हो सकता है इस बार भी यही आए। उसी रास्ते को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। इतने में माया आती है, पीछे से ज़ोर से थप्पड़ मारती है और गिरा देती है। हाँ, क्यों? कौन से दरवाजे को देख रहे हो? जो बीत गया। और माया ने दूसरा दरवाज़ा खोला, दूसरा पेपर आया और पीट के चली गई और देखते रह गए। फिर क्या करेंगे? फिर भी जहाँ से दरवाज़ा माया ने खोला, फिर उस दरवाजे की तरफ मुंह करके रखेंगे। अच्छा, अब इधर से आती है ये, अब इधर हम पहरा दे दें, अब देखते हैं कब आएगी। इतनी बुद्धि भी नहीं है कि माया के दरवाजे अनेक हैं। वह एक दरवाजे को खोलती है, पीटती है, निकल जाती है। फिर बच्चे उस दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। अच्छा, इससे माया आएगी। माया फिर दूसरे दरवाजे से आती है, फिर ज़ोर से गिराती है, फिर निकल जाती है। तो ये क्या कहेंगे? मूर्खता। क्यों? क्योंकि जब बाप कह रहा है माया एक ही बार उस दरवाजे से आएगी, माया इतनी बुद्धू थोड़ी है आपके जैसे कि बार बार उस दरवाजे से आएगी। माया तो समझदार है, अक्लमंद है। वो इतना सोच समझ के रखी है कि इस दरवाजे पे नज़र गड़ाए बैठा है तो मुझे उससे नहीं जाना है, मुझे दूसरे से जाना है। तो आप बच्चों से अच्छी तो माया है, अकल तो है कि मुझे दूसरे दरवाजे से पीट के आना है। और बच्चे जो बीत गया उसी को बार 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 मन में रिपीट करते रहते हैं, दूसरे पेपर की तैयारी ही नहीं करते। तो बाप क्या कहेंगे? बच्चों, आपसे तो समझदार माया ही है, एकदम सच्ची बच्ची है, अपने रास्ते बदलती रहती है, कभी किधर से आएगी, कभी किधर से आएगी, कभी किधर से आएगी, है ना अक्लमंद। और बच्चे पता ही नहीं कि माया कहाँ से आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने स्वधर्म में रहेंगे तो माया चाहे कहीं से भी खोले, वो आपके पास नहीं आ सकती। दरवाज़ों की तरफ नज़र नहीं लगावें, उधर से आएगी, उधर से आएगी, उधर से आएगी, नहीं। इतने सक्षम बने, पढ़ाई इतनी मेहनत से पढ़ें कि माया चाहे कहीं से भी आएगी, लेकिन आप में लड़ने की ताकत है, तो माया चाहे कहीं से भी आए। बस बैठते हैं, माया का इंतज़ार करते हैं, किधर से आएगी, किधर से आएगी। अपनी पढ़ाई कुछ नहीं, अपना ताकत कुछ नहीं, अपना ज्ञान योग कुछ नहीं, अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं। देखते किसको हैं? तो योग किससे लगा रहे हैं? तो बाप कहाँ गया? बाप को तो उड़ा दिया,
बाप तो कहीं भी नहीं, हर समय माया को याद करते हैं। मन में क्या कहते हैं? अरे, वो तो माया के पास चला गया। अरे, जो चला गया उसको तो पता भी नहीं माया कहाँ है। आप सोच रहे हो माया के पास चला गया, तो मतलब आप खुद ही माया में हो। माया क्या है? एक पेपर है, एक परीक्षा है, और माया कुछ गलत नहीं कर रही है। वो अपना कर्म कर रही है कि मुझे आना है, इनको पक्का बनाना है। हीरे को हीरा बनाए तो क्या फ़ायदा? कोयले के अंदर से हीरा बनाए तब कहेंगे कि हाँ हीरा है। तो बताओ क्या करना है? माया का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, ताकि जो पेपर माया दे कि ये लो लिखो, तो फटाफट लिया, फटाफट लिखा, ये लो मेरा पेपर हो गया। बाद में भूल गए कि जीवन में परीक्षा ये भी आई थी। तो कैसा बनना है? ऐसा बनना है कि माया भी कहे ऐसे थपथपा के कि वाह बच्चे वाह, क्या बनाया है आपको। ऐसे ऐसे माया कहे। इसलिए बाबा माया की तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझदार है, वो अपने टाइम की एक्यूरेट है, और बच्चे अपने टाइम के एक्यूरेट नहीं है। बस माया को देखते रहते हैं, अरे उसके ऊपर माया आ गई, उसके ऊपर नहीं आई। आपको क्या पता है कि उसके ऊपर माया आई है या कोई और आया है? आप क्या जानते हो? मतलब आप बैठ के देख रहे थे कि माया ने कौन सा गेट खोला और उसको उड़ा दिया। वो तो पेपर दे रहा है। माया का इंतज़ार तो आप कर रहे हो। जो खुद माया वाली कुर्सी पर बैठ गए तो सबको क्या देखेंगे? वो भी माया में चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, सब चले गए। तो जो बैठ कर के ऐसे बोल रहा है, वो कहाँ बैठा है? पहले अपनी कुर्सी को चेक कर ले वे। वो पहले ही माया की कुर्सी पर बैठा है। और जब माया की कुर्सी पर बैठने वाला खुद की कुर्सी पर ध्यान नहीं दे रहा, ये मायावी है, लेकिन क्या कर रहा है? दूसरों को देख रहा है कि ये माया में चला गया। अरे आप बैठे किस पे हो? अपना तो चेक कर लो। सिंहासन कितना ऊंचा हो चुका है कि आपको सब क्या दिख रहे हैं? मायावी दिख रहे हैं, है ना? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि में माया है, मन में ही है, तो वो कुर्सी पे भी बैठे माया की, तो दूसरों को क्या कहेंगे? ये जा रहा है मायावी बच्चा। क्या कहेंगे? ये जा रहा है मायावी बच्चा। अरे माया तो बड़ी प्यारी है, इतनी प्यारी है, कितना प्यार करती है। देखो क्या बनाना है? बाप समान बनना है। पेपर की तैयारी करें, माया पेपर लेके आए या नहीं लाए उसको छोड़ देवें। पेपर में लिखना क्या है बस ये देखें। ठीक है बच्चों, समझ गए? गेट की तरफ नहीं देखना है कि इसमें आएगी। क्या करना है? मगन रहो। ये लो मैं बैठा हूँ अपने बाप की याद में। मेरे कर्म इंद्रियों के सारे दरवाजे बंद हैं और मैं एकांतवासी होकर के अपनी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। बस पढ़ाई पढ़ो। मानो जैसे कभी लिखने का अभ्यास हो जावे किसी को अपना नाम, तो वो बिना देखे भी ऐसे लिख देगा और अपनी याद में मगन रहेगा। माया आई, ये लो भाई लिखो, लिख दिया, लो जाओ, हो गया अपना काम। ऐसी याद होवे। और ये होता है बाप से सच्चा प्यार। और वो बच्चे अंतिम समय में बाप के साथ रहेंगे और उन्हीं को कहेंगे हीरो पाठधारी। हीरो बच्चे। कौन से बच्चे? हीरे बच्चे, हीरो पाठधारी, जिनके पीछे सारा विश्व होगा। बनना है ना ऐसे? बहुत सहज है, क्योंकि बाप बच्चों के साथ है। जिसने पहचाना वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। और जो कहते हैं मेरा बाबा चला गया, तो ठीक है, आपने मन में बना लिया है मेरा बाबा चला गया, तो आपके लिए चला गया, और मेरे लिए
आ गया नहीं, मेरे साथ था, मेरे साथ है, मेरे साथ रहेगा और मेरे साथ चलेगा। ये तो मैंने अपने बाबा से वायदा किया। कौन सा वायदा? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे और साथ अपने परम धाम में चलेंगे। उसके बाद साथ साथ फिर सतयुग में भी आएंगे। सतयुग और साथ साथ क्या कहते हैं? सतयुग और साथ साथ, ये साथ ऐसा है जो किसी भी जन्म में नहीं छूटेगा, ऐसा साथ है। अच्छा, ओम शांति।